गॉब्लिन ट्रोल देखो फिर जॉनी जॉनी क्लच करता है, फिर बोलता है अरे तेरा भाई है ना, इनको 2019 से मारता आ रहा हूँ। देखिए एडमिनो को तुम दूसरी ऑर्ग में डाल दोगे जीत। पंग भाई को कुछ बेटर कौन है, पावर या एडमिनो? दोस्तों जॉनी, मैं तो एक बात बताता हूँ, देखो जॉनी जब किस टीम को क्लच करता था ना, जब मैं था उस टाइम पे, मान लो जॉनी ने क्लच किया अभी, ठीक है मैं खेल रहा हूँ पूरे सीरियस है, हम सब लोग सीरियस है, ठीक है, और मतलब सीरियस सिचुएशन है क्योंकि क्लच वाली बात आ गई थी और फट रखी है कि हम तो फैन से पिटने वाले हम ऐसी फट रखी है। देखो फिर जॉनी जॉनी क्लच करता है, फिर बोलता है अरे तेरा भाई है ना, इनको 2019 से मारता आ रहा हूँ मैं ऐसा बोलता है हमारा, जैसे वो था ना स्ट्रेस आ रहा होता था कि अब होगा कि नहीं होगा, और जॉनी क्लच कर दिया तो फिर बोलता था अरे इनको 2019 से मारता आ रहा हूँ मैं। ऊपर से जोनाथन के उस वे ऑफ टॉकिंग में सोच रहा हूँ चिल करो, इनको 2019 से मारता है। जूनी भाई की दोस्तों मैंने कर दी, ठीक है मैंने कर दी पर बहुत हंसे थे हम उस दिन, बहुत हंसे थे पता है। तो उसके बाद वो मैच फन में ही निकल गया, भले ही हम बाद में मर गए, लेकिन बहुत हंसे थे भाई इस बात पे हम। साला मेरे को भी ऐसा बोलता था, पता कैसे करता था, टीडीएम खेलता था ना उसके साथ, और बहुत बुरी तरह से हरा देता था मेरे को क्योंकि पहले तो मैं बचता था कि तेरे को हरा दूंगा सब कुछ, जैसा अभी बचता हूँ सेम बचता था, तो फिर बोलता था यार तू तो 2021 में आया, 2019 तक खेल रहा हूँ तो बोलता ना Jelly, do you yourself think that you couldn't perform in God Like because of fans pressure and all? नहीं fans pressure की वजह से नहीं, कुछ और इश्यूज थे जो कि हमने कभी भी एड्रेस नहीं किया और ना ही करनी चाहिए अपने को, उस वजह से था। फैन प्रेशर नहीं था, क्योंकि फैन प्रेशर स्टार्टिंग में तुम एक बार बोल सकते हो जब मैं नया नया आया था, लेकिन एक टाइम बाद ना भाई बंदा ऐसा गिर जाता है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ से, वहाँ में गिर चुका था उतना, तो फर्क नहीं पड़ता था अपने को कि फैन प्रेशर में क्या हो रहा है ऐसा उतना, और मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा काम आता है मेरे अभी के टाइम पे, क्योंकि अब मेरे को एक्चुअली फर्क ही नहीं पड़ता भाई सब ऐसा। मास्टर सीरीज लैन कब होगा? इसके बाद ही होना चाहिए जो लैन है ना, मोस्टली मतलब कुछ थोड़ा टाइम बाद, 10-15 दिन बाद एडमिनो शुड और दोस्तों तुम ये चीज नहीं समझते कि एडमिनो को तुम दूसरी ऑर्ग में डाल दोगे जीतने के लिए, जो तुम कह रहे हो, लेकिन अगर वो गॉड लाइक में रह के जीतेगा तो सोचो क्या बात होगी, फिर मजा आएगा ना कि तुम कहीं और चले जाए, वहां पे जाके जीत जाए, उसमें मजा आएगा तुम लोगों को। बताओ, जेन्युइन क्वेश्चन है मेरा, जेन्युइन क्वेश्चन तो वैसे मेरा सही है, बट वैसे कह दे रहा हूँ मैं कि वहां रह के जीते तो भाई ज्यादा बढ़िया है, बाकी जैसा तुम लोगों को सही लगे। कॉल पंक गाइस देखो, अभी उनका भी मूड अच्छा नहीं होगा और मेरे को नहीं लगता इस टाइम पे कॉल करना सही होगा, मैं बाद में कर लूंगा, ठीक है। उनका भी मूड अच्छा नहीं होगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगता अगर वो लोग मतलब नहीं होते एक बार के लिए क्वालीफाई, किसी को मैं भी होता था मेरे को भी अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। तो मैं शाम में कर दूंगा, स्ट्रेस मत लो बिल्कुल भी, और वो लोग हो जाएंगे, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो टेंशन क्यों लेते हो तुम लोग, हो जाएंगे वो लोग भी क्वालीफाई, ठीक है, पक्की बात है। मैं चाहता हूँ, देखो मैं सच्ची बताऊँ, तीनों को चाहता हूँ, सोल, गॉडलाइक और आरएनटीएक्स, क्योंकि अगर ये तीन टीमें होगी ना भाई तो मजा तो हाई बनती है टूर्नामेंट की, समझ रहे हो, तो उसके बाद ही मजा आता है। सारी टीम यही मतलब सारी का पता नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे जो मुंह पे कुछ और बनते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि भाई एक्चुअल में क्वालीफाई करे यार, देखो क्योंकि मजा ही तब है, लाइन में नहीं तो मजा नहीं है फिर भाई। और हाँ वो नहीं होंगे क्वालीफाई, अरे गाइस ऐसा यार, एक तो दिक्कत है ना, अगर मैं कुछ बोलूंगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज्यादा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अगर कोई भी आईजीएल बोलेगा ना, और तो फिर चलेगा एक बार के लिए, लेकिन मैंने कुछ बोला तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज्यादा, समझ रहे हो, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है जैसा आप बोल रहे हो, वो लोग क्वालीफाई कर जाएंगे, ठीक है, मेरे को फेथ है, ट्रस्ट है, वो लोग कर देंगे, ठीक है, चलता है ऊपर नीचे चलता रहता है। जीगॉड को मिस कर रहे हो कि नहीं? जीगॉड को मिस करता हूँ यार, मैं जेन्युइन मिस करता हूँ। जीगॉड हो गया, हिडीज हो गया अपना, और क्या कहते हैं ये अमर भाई और चेतन भाई भी है वैसे तो, और जॉनी हो गया, इनका मतलब अलग सीन था मेरे साथ थोड़ा, तो इनको मिस करता हूँ। हिडीज और गॉड के साथ तो बहुत रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा उनकी याद आ जाती है कभी कभी, बैठे बैठे कुछ, बाकी थे तो वो भी दलाली उसमें लेकिन अच्छे मतलब बढ़िया है। तो गॉड लाइक लाइन पे क्वालीफाई होगी, हो जाएगी, स्ट्रेस मत लिया करो इतना ज्यादा, ठीक है। अब एक और स्टेज बचा है, गॉड लाइक को, अरे थैंक यू फॉर द 100 रुपीज सुपर चैट, थैंक यू जेली भाई सिम को गॉड लाइक के लिए खेलने की अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ही विल बिकम द बेस्ट सपोर्ट प्लेयर ऑफ इंडिया, थैंक यू। डेफिनेटली बनेगा, बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है उसमें और बहुत टाइम प्रूव भी कर चुका है, लेकिन अभी भी कुछ लोग उसको डाउट कर रहे हैं। मैं बस सिम के उस पोस्ट की वेट कर रहा हूँ जब वो लिखेगा कि एवर डाउटेड एवर नहीं, एवर डाउटेड एवर रिग्रेटेड, ऐसा करके कुछ डालता है वो, ठीक है। तो जैसे वो क्वालीफाई करेगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सिम तेरे को वाली पोस्ट डालनी है अपनी, ठीक है, एवर डाउटेड एवर रिग्रेटेड करके डालता है कुछ, तो बहुत हम देखो हम लोग बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते थे सिम का उस चीज क्योंकि जैसे कुछ होता था वैसे डाल देता था, एवर डाउटेड एवर रिग्रेटेड ऐसा करके। तो इस बार भी वो अच्छे से क्वालीफाई करे और उसके बाद वाली पोस्ट का वेट करूंगा मैं, तो सिम तक पहुंचा देने वाली क्लिप, पूरी एक्सपेक्टेशन है जली भाई को। सिम से तो देखो है सही बता तो, क्योंकि सिम कर सकता है मेरे हिसाब से। एवर डाउटेड, हाँ ये एवर डाउटेड, तेजस भाई को पता है। गॉब्लिन ट्रोल गॉड लाइक के बारे में कुछ बोलो। अरे दोस्तों चलता रहता है, मेरे को इतना पता है गॉड लाइक वाले को कुछ फर्क पड़ता नहीं, और मैं रहा हूँ भाई उनको सच में कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी के ट्रोल वोल करने से, तो चले करो, कुछ नहीं होता। बेटर कौन है, पावर या एडमिनो करंट पे? भाई मेरे को दोनों ही बहुत बढ़िया लगते हैं, अपनी अपनी टीम के लिए दोनों बहुत बढ़िया लगते हैं, एक चूज करना वुड नॉट बी राइट, बट आई मतलब मैं एडमिनो को 1% ऊपर रखूँगा, 1%,
51% 49% इस टाइप का। बिकॉज आई थिंक एडमिनो में थोड़ा और वो है, मतलब गेम बिल्डिंग पोटेंशियल हल्का सा ज़्यादा है पावर से, बहुत हल्का, बहुत ज़्यादा भी नहीं। पावर इज़ एक्सट्रीमली अग्रेसिव, पावर उस चीज़ में एडमिनो से बेटर है आई थिंक, अग्रेसिव प्ले स्टाइल वाली उस चीज़ में घुस घुस के मारना, वो सब करना, प्ले बनाना टीम के लिए। बट एडमिनो ओवरऑल हर एक चीज़ में, बी इट स्प्रेज, गेम बिल्डिंग, कॉल आउट्स, उन सब चीज़ों में एडमिनो 51% एडमिनो 49 पावर। अगर मैं ऐसे बात करूँ, दोनों अपने अपनी टीम्स के लिए प्ले मेकर्स हैं, बेस्ट प्लेयर्स हैं, तो कंपेयर करना इज़ नॉट राइट। बट माई पर्सनल प्रेफरेंस मैंने बता दिया तुमको। व्हाट डू यू, हाउ मेनी पीपल आर गिविंग हेट टू जॉनसन लेगेसी? भाई लोगों का काम है बोलना, एंड मेरे को पता है जोनी को फ़र्क नहीं पड़ता, उसने खुद को इतनी बार प्रूव किया है, वो दोबारा कर देगा, तो चिल करो। डू यू थिंक गॉड लाइक विल क्वालिफाई? भाई मैं कैसे बोलूँ इस चीज़ को? इफ़ देखो, दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम एंड इफ़ दे एग्जीक्यूट देयर प्लान्स वेल दे विल क्वालिफाई फॉर श्योर, इसमें तो कुछ सवाल ही नहीं है, चिल करो। अग्रेशन चाहिए लैन पर। हम भाई इस अभी हमने थोड़े बहुत तो चेंजेस करे अपने प्ले स्टाइल में, हम जो हमने बात करी थी, बट वो पुराने जोन में तो अप्लाई नहीं कर सकते, हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, नए जोन में करेंगे। विल गॉडली क्वालिफाई हो जाएंगे भाई। देखो भाई सिंपल सी उतनी सी बात है, इफ़ यू कैन एग्जीक्यूट योर प्लान्स वेल यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई, इसमें और कोई साइंस नहीं है, बहुत चिल वाला सीन है। Once again we will see Destroy Somme in lane. Yes. Somme and me. Better love story than Twilight. है कि नहीं? पंग भाई को कुछ, अरे भाई चिल करो भाई, चिल करो, हो जाएंगे भाई। ऑनेस्टली मैं बोलूँ अभी नहीं, ये पुराना जोन सबको मतलब फुल फॉर्म नहीं फुल फॉर्म हम स्ट्रीम पे बता ही नहीं सकते उन सब चीज़ों की, नहीं कैन नॉट मैं बोल रहा हूँ मतलब पुराना जोन जो है, मतलब वापस सबको अडेप्ट करने में टाइम तो लगेगा, एंड कहीं ना कहीं पुराना वाला जोन थोड़ा लक ओरिएंटेड था कि मतलब जोन के शिफ्ट्स आते थे बहुत क्रेजी एंड जोन बड़े नहीं होते थे, तो टाइम लगता है वापस अडेप्ट होने में। हमें भी डे 1 हमारा मतलब कुछ समझ ही नहीं आया था, तो हम ऐसे अंधा पुश कर दिए थे, देखी जाएगी। डे 1 के बाद हमने मैचेस देखे बैठ के, हाँ कौन कैसे खेल रहा है, किसके लिए क्या वर्क किया, एंड फिर हम वही चीज़ इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अच्छा था वीक 1 अर्ली रोटेशन, अच्छा मिल नहीं भाई, अर्ली रोटेशन हमने यहाँ पे भी नहीं करी, हम सेम टाइम पे ही निकल रहे हैं जो हम पुराने नए जोन में निकल रहे हैं। बट द थिंग इज़ जो पहले वाला जोन मेटा था उसमें टाइम ज़्यादा मिलता था लूटने के लिए स्टार्टिंग के फेज़ में। वट वॉज द इशू विद एस्पावर एंड मोगो? ऑनेस्टली विद एस्पावर आई डोंट थिंक इट वॉज जस्ट एस्पावर, मतलब पूरी ही टीम हमारी बहुत गंदा खेली थी BMPS में। प्लेयर्स वर नॉट एबल टू स्टेप अप जो मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था। कहीं ना कहीं एस्पावर से भी चोक हुआ, जस्टिन से भी हुआ, डेल्टा से भी हुआ, कहीं ना कहीं मेरे से भी कुछ चोक हुआ, एंड ऑल दोज थिंग्स हैपेंड, एंड सबका दिमाग ख़राब था, एंड और भी कुछ चीज़ें हुई, दैट्स वाई इट डिडंट वर्क। वो अपने रास्ते चला गए, हम अपने रास्ते चले गए, एंड बात वही है कि अभी वो बढ़िया कर रहे हैं, हम बढ़िया कर रहे हैं। ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरे को बहुत अच्छा दोस्त मानता है, एंड अच्छा है सब कुछ। ऑनेस्टली अभी रिलेशंस वाइज बहुत बढ़िया है पावर और हमारा। हु इज़ बेटर, सोमराज और डिस्ट्रो? ये कैसा सवाल हुआ भाई? व्हाट इज़ दिस क्वेश्चन? सोम अपनी जगह बढ़िया है, आई थिंक मैं अपनी जगह बढ़िया हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ। मतलब आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट फ्रॉम अ कॉम्पिटिटर पर्सपेक्टिव, मैं उसको रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ। 8 बिट के बाद इस बार GDR में आएगा? नहीं भाई, मैं चेंजेस नहीं कर रहा टीम में भी कुछ भी। अगर पावर आना चाहता है तो ऐसा कुछ पावर से ना, मैं उसके घर के कागजात हो गए और पता नहीं क्या क्या मैं ऐसे वो रखवाऊँगा, क्या बोलते हैं गिरवी बोलते हैं ना, गिरवी रखवाऊँगा उससे मैं सब कुछ भाई, अगर उसको आना है। और ये मेरा एडवाइस है, मतलब हमारे में चेंजेस नहीं है, बट अगर किसी को पावर को लेना है तो उसके घर के कागजात, उसका बैंक अकाउंट एक्सेस, सब कुछ प्लीज़ अपने पास लेके रख लो वरना तो भाई यू नो भाई पावर का है। लेकिन अब ऑनेस्टली हो गया है, मतलब RNT बचा है उसका जाने के लिए बस अभी एज अ टीम, बाकी तो सब कर ही लिया उसने। अब पावर को जाना पड़ेगा बाहर इंटरनेशनल, अगर कुछ बड़ा करना है तो। इंडिया में तो पावर का हो गया, बाहर की टीम पावर स्टार्ट करेगा अभी। आई मीन आई सीन पर्सन प्लेइंग आई ऑफ सो मेनी डिटैचमेंट, हाउ प्लेइंग आई ऑफ सॉम इज डिफरेंट, सो हाउ सॉम यूज शॉट सो वेल डिस्ट्रो। भाई पावर अपना नेचुरल उस पर खेलता है, एंड आई थिंक उसका पोटेंशियल बेस्ट वहाँ दिख रहा है, उसको वो टीम वैसी मिल रखी है। एंड इनिशियली जब पावर हमारे साथ भी आया था ना, पावर वॉज प्लेइंग एक्सेप्शनली वेल। अगर जाके तुम टूर्नामेंट्स देखोगे ना, हम हर टूर्नामेंट में हाई स्किल्स पे ही फिनिश कर रहे थे। इवन BMPS वीक 1 हमने बहुत बढ़िया खेला था, पावर ने बहुत बढ़िया खेला था। फिर मतलब सबका ही डाउन फेज आ गया, एक का आता है, 2 का आता चलता है, सब भी हमारे ऐसे हो गए थे, कोई अच्छा नहीं खेल पा रहा था इतना।
दैट वाज द प्रॉब्लम विद अस. बट वहाँ पे पावर गेट्स टू प्ले हिज नेचुरल रोल, नेचुरल प्ले स्टाइल. उसके टीममेट्स भी उसके अच्छा जमता है उसका, उसके टीममेट्स का, तो बढ़िया चल रहा है उनके लिए. आई थिंक मुंह में आ गए थे लव फ्रॉम वशिष्ठा. एक ऑनेस्ट तुम एक चीज़ बोलूँ मैं, ठीक है, ऑनेस्ट चीज़ बोलता हूँ. वी वर नॉट प्लेइंग टू क्वालिफाई. मैंने यहाँ पे बोल भी दिया था, क्या बोलते हैं, डे 1 से पहले, मतलब 4-5 दिन पहले जब ये स्टार्ट होने थे ना मैचेस, तो मैंने बोला था कि हमें क्वालिफाई नहीं होना है वीक 1 में, बिकॉज अगर वीक 1 में क्वालिफाई हो गए ज़्यादा प्रैक्टिस करने का चांस मिलेगा नहीं है पुराने जोन में, एंड लैन पे जाएंगे तो इतना कुछ फ़ायदा नहीं होगा. तो हम लोग क्वालिफाई होने के लिए नहीं खेले थे. डे 1 हमारे 2 पॉइंट आए थे, हम ऐसे ही अंधा स्लैम्स वगैरह कर रहे थे, कुछ मतलब बिल्कुल सीरियस नहीं थे, हम क्वालिफाई होना भी नहीं चाहते थे. डे 2 भी हम सेम किए, बट पॉइंट्स आ गए, थोड़ा मार मार के खेलने लगे. कल का डे 3 चिकन आ गया. आज भी मतलब ऑनेस्टली हमारा डिस्कशन नहीं हुआ था कि हमें क्वालिफाई होना है, क्या होना है. लास्ट मैच अनॉक में क्या हुआ था, अनफॉर्चुनेट था, नियो थोड़ा मूव बनाने गया था, बट वो दूसरी टीम से पिक ऑफ हो गया. मतलब ऑनेस्टली मैं तुमको बोल रहा हूँ, कोई मजाक नहीं. हम मतलब वी वर नॉट प्लेइंग टू क्वालिफाई. हमारा ऐसा था कि मार मार के खेलते हैं, नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं. एंड वीक 2 में हम सीरियस खेलने वाले थे. मेरा यही प्लान था. वीक 1 में क्वालिफाई होने का प्लान था भी नहीं. मेरा ऐसा था कि आराम से वीक 1 में करते हैं जो कर सकते हैं. तो दोस्तों, ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस, बेल आइकन प्रेस करना.